अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 10 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी बालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जब से तुम मेरे जीवन में आए हो मैं जीना भूल गई हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। क्यों मेरे विचारों में हर वक्त रहते हो? क्यों हर जगह तुम दिखाई देते हो? तुम्हारे कारण मैंने पिताजी का प्यार, उनका विश्वास खो दिया। तुमने मेरे मन की ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की शांति छीन ली है। अब और क्या चाहते हो तुम? हो कौन तुम? साहस है तो सामने आओ मेरे, बात करो मुझसे, आओ। अब तक मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, ना अपने आप से, ना ही पिताजी से। तुमने मेरा हाथ देखा ही कहा है। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अदिति, उठाओ इसे। शरीर कितना तप रहा है और ये कंपन बता रही है कि ये ताप और बढ़ेगा। पिताजी का दिया हुआ दंड कम है क्या, जो तुम अपने आप को इस प्रकार और दंडित किए जा रही हो? हर बात की एक सीमा होती है। मैं अभी जाके पिताजी से बात करती हूँ। नहीं दीदी, आपको मेरी सौगंध, आप मुझे वचन दीजिए कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। हम एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। नहीं दीदी, आपको मुझे ये वचन देना ही होगा। आप सब पहले ही मेरे कारण बहुत चिंतित हैं। मैं माँ और पिताजी को और दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है, दिया वचन। पर तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो पुनः नहीं होगा। मैं वचन देती कि आज जो कुछ भी हो फिर कभी नहीं होगा। सती, सती कहाँ जा रही हो? विश्राम नहीं करोगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों जाइए, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। सती, पागल मत बनो। क्या आप नहीं चाहती कि मैं समय से पूर्व अपना प्रायश्चित पूरा कर पिताजी के सामने जा सकूं, उनसे क्षमा मांग सकूं? क्या आप नहीं चाहती कि वो मुझ पर पुनः विश्वास करे? क्या
आप नहीं चाहते दीदी कि इस दिन दिन बढ़ते कष्ट से मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिले? किंतु सती, नहीं दीदी, यदि आपको वास्तविकता में मेरी चिंता है तो आप मुझे मेरा प्रायश्चित पूरा करने से रोकेंगी नहीं। मैं विनती करती हूँ। ठीक है, चलो अदिति। अब ये द्वार तभी खुलेगा जब मैं 1,00,000 कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिख लूं। जी, तो अपने वचन को लेकर वो काफ़ी जो है उस चीज़ में डीप डाउन जा चुकी हैं और जिस तरह की सिचुएशन में वो खड़ी थी वहाँ पे और लास्ट एपिसोड वहीं पे एंड हुई जहाँ पे वो गिला कर रही थी और क्या नाम है महादेव जो हैं, शिव जी जो हैं उनसे गिले हो रहे थे और वो गिले इस चीज़ को लेकर थे कि आप क्यों सामने नहीं आते और क्यों मेरा ध्यान जो है भटका रही है। मेरी ठीक-ठाक खुशहाल ज़िंदगी थी और मैं खुश थी हर चीज़ में और हँसती-खेलती हुई और अब जो है 24/7 मतलब मेरा ध्यान जो है आपकी तरफ रहता है और क्यों ऐसा हो रहा है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ तो फिर बात होती है और वो एक किस्म का चैलेंज कर रही थी उन्हें। उसी वक़्त वो सिचुएशन में थी कि बारिश चल रही थी और वो भीगी हुई थी और वो गुस्से और क्रोध में थी। उसी वक़्त वो बेहोश हो गई और वो गिर गई और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो आई वहाँ पे उन्होंने उनको पिक किया और ये सिचुएशन अब जिस तरह की उनके साथ हो रही है और मुझे कुछ और लग रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि मैं दरवाज़ा तब तक नहीं खोलूँगी जब तक वो नाम मुकम्मल नहीं हो जाता। तो मेरे ज़हन में एक और चीज़ चल रही थी कि यार वो नाम लिखेंगे विष्णु जी का, नाम निकल आएगा कमल के फूलों के ऊपर किसी और का। तो वो भी हो सकता है क्योंकि वो जिस सिचुएशन में लिख रही हैं क्योंकि उनका ध्यान उधर है। तो मे भी हो सकता है उसमें वो भी हो। मैं एक वैसे क्या असराई कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो लेकिन ये है कि हमें एक और चीज़ का पता चला कि 1 लाख पूरे फूल नहीं चाहिए उनको, उनकी पत्तियाँ जो हैं उनके ऊपर वो काउंट होगा टोटल जो है। तो वो भी उनके लिए है। बाकी ज़बरदस्त था सीन।
जी, बिल्कुल जी, सती जी जो हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं और शिव जी से वो ये कह रही थी कि आपने मेरे मन का जो सुकून है, वो आपकी वज़ह से ख़राब हो गया और मेरी पूरी फ़ैमिली अभी बेसुकून है आपकी वज़ह से क्योंकि मैं आपके बारे में सोचती रहती हूँ हर वक़्त। मेरी सोचों से आप दूर नहीं जाते और उसके बाद मेरा जो परिवार है, उसका जो एतमाद था मेरे ऊपर, वो भी आपकी वज़ह से मैंने खो दिया है। तो अब की बारी अगर मैं देखूँ तो अपने ख़यालात से मेरी लड़ाई है एक किस्म की। अपनी सोच से मेरी लड़ाई है और इसमें मैं आपको जीतने नहीं दूँगी क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ़ इतनी है कि वो चाहती हैं कि मैं शिव जी के बारे में सोचूँ ना। अपने ख़्यालों के साथ उन्होंने इस दफ़ा लड़ना है और बाकी उनकी जो बहनें हैं वो उनको आराम करने के लिए कह रही थी क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ बुखार भी था। उनकी हालत ठीक नहीं थी और बड़ी दीदी जो है वो तो काफ़ी फ़िक्रमंद है। वो कहती हैं कि मैं पिताजी से बात करके आपकी सज़ा को ख़त्म करवाती हूँ। बहुत हो गया अब। हर चीज़ की कोई लिमिट होती है लेकिन अब ये लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। आप जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं अब हम इसको देख नहीं सकते। लेकिन सती जी जो हैं उन्होंने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप पिताजी से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी और मुझे मेरा जो मैंने वचन दिया हुआ है उसमें कामयाब होने दीजिए ताकि मैं पिताजी के सामने खुशी से जा सकूं और उनका जो दिया हुआ काम है मुझे वो पूरा करने के बाद उनसे माफी मांग सकूं। क्या आप नहीं चाहती कि मैं ये करूं? उन्होंने फिर आगे से वो खामोशी थी, उन्होंने कहा वचन दीजिए फिर आप। बड़ी बहन जो है उन्होंने कहा है अगर हम वचन देते हैं तो आप भी वचन दीजिए कि आप जो है नेक्स्ट ऐसा काम नहीं करेंगी जो इस दफा आपने किया है कि बिना बताए घर से निकल गई हैं। सारे घर वाले भी परेशान थे और पूरे घर का एक माहौल जो है वो फिक्र में डूबा हुआ था। बिल्कुल जी, और गिले-शिकवे चल रहे थे शिव जी के साथ और उसके बाद अब विष्णु जी का नाम जो है वो लिखना है 1 लाख दफ़ा और दिन-रात भी गुज़र रहे हैं। और लेकिन वो जो खाने-पीने खा-पी भी कुछ नहीं रही सती जी, और क्योंकि फल तो खा सकती हैं लेकिन वो भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, तो वो भी नहीं खा रहीं। और अभी लेकिन लिख रही हैं, और अभी लिख पाती हैं या नहीं लिख पाती ये तो आगे पता चलेगा। और अभी फिर से जो है वो बाहर देख रही थी, अभी फिर से कुछ नज़र आने वाला है उनको, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।